नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पढ़ाई घर 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 नौकरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के लिए एक शायरी लेकर आया हूं। देखेंगे आज शायरी है, देखेंगे गौर से देखेंगे। आज शायरी है, हुनर है तो दिखा जरा, हुनर है तो दिखा जरा, बाजुओं की जोर लगा जरा, बाजुओं की जोर लगा जरा, बगैर मेहनत नहीं मिलती मंजिलें, बगैर मेहनत नहीं मिलती मंजिलें, बगैर मेहनत नहीं मिलती मंजिलें, फौलादी जिगरे को भी आजमा जरा। इसी शायरी के साथ आज हम आप लोगों के सामने 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखेंगे पहला क्वेश्चन पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। देखेंगे किस शब्द का प्रयोग भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। क्वेश्चन के ऑप्शन है समाजवादी, देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्ता संपन्न, लोक कल्याण। देखेंगे संविधान के प्रस्तावना में लोक कल्याण का वर्णन नहीं है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का वर्णन है, पंथ निरपेक्ष का वर्णन है, प्रभुत्ता संपन्न का वर्णन है। देखेंगे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। देखेंगे अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संविधान के स्रोत और लिए गए देशों का मिलान असत्य है। देखेंगे आपके सामने ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अमेरिका सही है। अगर पूछेगा आपातकाल कहां से लिया गया है, आपातकाल तो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन गलत है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया गया सही है। एकल न्यायिक प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन सही है। आंसर हो जाएगा आपका बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, वर्ष 2023 में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया। देखेंगे वर्ष 2023 में पहला विधायक सम्मेलन, देखेंगे वर्ष 2023 में पहला विधायक सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। मुंबई में पहला विधायक सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार डॉक्टर शकील अहमद खान को दिया गया। आपके शकील अहमद खान बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। देखेंगे बिहार से मुंबई में आयोजित विधायक सम्मेलन में अवध बिहारी चौधरी भी भाग लिए थे। देखेंगे दूसरा विधायक सम्मेलन, सेकेंड विधायक सम्मेलन कहां होने वाला है, गोवा में होने वाला है। याद रखेंगे डॉक्टर शकील अहमद खान को विधायक सम्मेलन में देश में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया। यह पुरस्कार जो उनके क्षेत्रीय क्षेत्रों में, उनके अपने एरिया में, अपने क्षेत्रों में अच्छे सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। इजराइल में फंसे भारतीयों को घर वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। आप देखेंगे अभी हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो इसके लिए भारत सरकार अपने वहां पर फंसे भारतीयों को बचाने के लिए, भारतीयों को वहां से निकालने के लिए, घर वापसी के लिए क्या चलाया जा रहा है, ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। देखेंगे ऑपरेशन गंगा जो है 2021 में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। देखेंगे 2022 होगा, 21 नहीं होगा। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी 2023 में ही सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। देख लेंगे फिर से
ऑपरेशन अजय इजराइल में भारतीय लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा 2022 में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। और ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? देखेंगे भारत के राष्ट्रपति विधायिका के भी अहम हिस्सा होते हैं। तो राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी करते हैं? तो जब लोकसभा और राज्यसभा का कार्यवाही नहीं चल रहा है और उस स्थिति में कानून बनाना अनिवार्य है, तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का पालन करते हुए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। देखेंगे अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन करता है। क्षमादान की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 72 में है। देखेंगे अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देती है अनुच्छेद 143 के तहत। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश का वर्णन किया गया है। राज्यपाल के अध्यादेश का वर्णन किया गया है। देखेंगे अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख निम्नलिखित में से कौन है? देखेंगे अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संचालित करेंगे। अर्थात अधीनस्थ अधिकारी के मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद से है। तो इस तरह से संसदीय शासन व्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होते हैं, लेकिन व्यवहार में और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री हो जाते हैं। देखेंगे अगले प्रश्न को, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति निम्न में से किस देश में लिया गया है? आप लोग भी बताएंगे भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो बताएंगे यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन आर्टिकल 54 में 54 में कहा गया है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में वर्णन किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 334। देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते थे, अब नहीं करते हैं, ध्यान में रखेंगे। 126वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाने वाले लोकसभा में 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किए जाते थे, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से वर्तमान में लोकसभा में 545 से सदस्य संख्या घटकर 543 हो गया। इस प्रकार से वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य संख्या है। ऑप्शन पाते हैं 330। देखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है, और आपको मालूम होगा लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है। देखेंगे 332 विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 333 देखेंगे 333 नहीं 334, 334 में जो वर्णन है, जो अनुच्छेद 330, 331, 332 के लिए जो प्रावधान किए जाएंगे, उसके लिए जो संशोधन किए जाएंगे, उसका वर्णन अनुच्छेद 334 में है। देखिएगा अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य विधान परिषद, देखेंगे राज्य विधान परिषद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 171 में है। ऑप्शन पाते हैं अनुच्छेद 170। देखेंगे अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन और उसकी संरचना का वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद 172 विधानसभा के कार्यकाल का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 173 यहां पर विधानसभा के सदस्य की योग्यता का वर्णन है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न क्या कहता है देखेंगे मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। देखेंगे मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन किस आर्टिकल में आप जल्दी से बता देंगे। मंत्रिमंडल देखेंगे भारत के मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 1978 में अनुच्छेद 352 के खंड 2 में मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं। देखेंगे संविधान के आर्टिकल 74 में मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का वर्णन है, यानी मंत्री परिषद का वर्णन है। मंत्री परिषद देखेंगे मंत्री परिषद में कौन कौन होते हैं, तो जितने भी टाइप के मिनिस्टर होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए मंत्री परिषद क्या है तो बोल सकते हैं टाइप ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री के जितने भी प्रकार है सभी को बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। देखेंगे इसमें कौन कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री, उपमंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। देखेंगे इस सारे को बोला जाता है मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। और मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे अगला प्रश्न कहता है जन गण मन को किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया। देखेंगे जन गण मन भारत के राष्ट्रगान है, इसे सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, तो तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। और शीर्षक क्या था, भारत भाग विधाता। शीर्षक भारत भाग विधाता था। देखेंगे जन गण मन जो कि भारत की नेशनल एंथम है, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में जब जॉर्ज पंचम और जॉर्ज मैरी उपस्थित हुए थे, वहां इसका स्वागत गान के रूप में गाया गया था। देखेंगे राष्ट्रगान को गायन की अवधि 52 सेकंड है, आप लोग याद रखेंगे। शॉर्ट समय में, कम समय में, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रगान को 20 सेकंड में गाया जाता है। देखेंगे इसको सबसे पहले अंग्रेजी में रूपांतरण किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही 1919 ईस्वी में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसकी रचना किया था। देखेंगे अगले प्रश्न पर आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लोकसभा का चुनाव पहली बार ईवीएम से हुआ। देखेंगे भारत में ईवीएम का खोज एम हनीफा के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे पहले 1999 में पहली बार गोवा विधानसभा का चुनाव ईवीएम से कराया गया था। संपूर्ण भारत में लोकसभा का चुनाव 2004 में 14वें लोकसभा का चुनाव 2004 में ईवीएम के द्वारा कराया गया था। देखेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना में निम्न में से कामगारों को शामिल किया गया है। देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किया गया। उनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किया गया। जो इसमें जो है लोहार, बढ़ई, धोबी, नाई इत्यादि जो कर्मकार हैं, इनको इसमें शामिल किया गया है, जो कि अपने परंपरागत जो है उद्योगों को चला सके, इनका जो है विकास हो सके, इनके लिए शुरुआत किया गया। देखेंगे इसमें कौन कौन है, लोहार है, बढ़ई है, धोबी है, नाई है, सभी है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला प्रश्न कहता है
डुरंड कप 2023 का विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम है? देखेंगे डुरंड कप का सबसे पहले आपको बताना होगा, आप बताएंगे डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो देखेंगे डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। देखेंगे डुरंड कप की शुरुआत भारत में सबसे पहले 1888 ईस्वी में शिमला में हुआ था। इसे एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कहा जाता है। डुरंड कप को एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1888 ईस्वी में शिमला में हुआ था। देखेंगे डुरंड कप 2023 के विजेता कौन है? तो मोहन बगान, मोहन बगान इसके विजेता है। और उप विजेता ईस्ट बंगाल, उप विजेता। देख लेंगे, नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देखेंगे, याद रखेंगे, रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो देखेंगे रवि सिन्हा, देखेंगे बिहार के हैं, रवि सिन्हा बिहार के हैं, जिन्हें रॉ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार, देखेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला है दिनकर गुप्ता, देखेंगे दिनकर गुप्ता एनआईए प्रमुख है, एनआईए प्रमुख है। राहुल नबीन एडी, देखेंगे राहुल नबीन एडी प्रमुख है। देखेंगे फिर से आपके ऑप्शन सामने, दिनकर गुप्ता जो कि एनआईए के प्रमुख हैं, राहुल नबीन ईडी प्रमुख हैं, रवि सिन्हा जिन्हें हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, रवि सिन्हा जिन्हें हाल ही में रॉ प्रमुख नियुक्त किया गया है, और राजीव कुमार जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। देखेंगे आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखेंगे एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने किसने मीटर भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? सबसे पहले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जोवलिन थ्रो, भाला फेंक से है। देखेंगे चीन में आयोजित जो है एशियन गेम में उन्होंने 88.88 मीटर भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो इस प्रकार से आज जो हम 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए थे, 16 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम में, सभी में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए आज इतना ही। दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।